क्या कुछ प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस की एमबीबीएस की फीस कम हो सकती है? जी हाँ, एनएमसी की नोटिस के बाद एक बार फिर से उम्मीद जगी है कि फीस में थोड़ी सी राहत मिल सकती है, लेकिन हकीकत क्या है? एक तरफ एमबीबीएस एडमिशन की डिमांड इतनी ज़्यादा है, वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट कॉलेजेस और डीम्ड कॉलेजेस की जो फीस है, वो हर साल बढ़ती है और इतने हायर साइड पे चली गई है, 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक कॉलेजेस पहुंच गए हैं। ऐसे में एक मिडिल क्लास आदमी इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। जो लोअर मिडिल क्लास है उनके लिए तो सोचना भी गुनाह है। एनएमसी जब 2021 में बनी थी, नेशनल मेडिकल कमीशन, तब वहां पे एक प्रस्ताव था उनका, एक बल्कि नियम बनाया था उन्होंने कि सभी प्राइवेट कॉलेजेस की 50% सीट्स जो हैं वो गवर्नमेंट फीस पर होंगी। लेकिन ये सुनने में बहुत अच्छा था, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। मैंने बिल्कुल शुरुआत में ही वीडियो में अपनी बता दिया था और बाद में हुआ भी यही। लागू तो हुआ बारी बारी से सभी राज्यों में, लेकिन ये इफेक्टिव नहीं हो पाया। अब 2026 में फिर क्या हुआ? एनएमसी ने एक नोटिस जारी किया 7 अप्रैल 2026 को, जिसमें एनएमसी ने यह बात कही थी कि एमबीबीएस का कोर्स 4.5 साल का होता है, 1 साल की इंटर्नशिप होती है। कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो कैंडिडेट से 5 साल या फिर 5.5 साल की फीस लेते हैं, यानी कि जब कैंडिडेट इंटर्नशिप कर रहा होता है उसकी भी वो फीस चार्ज करते हैं। तो ये गलत है। किसी भी हाल में जो फीस है टोटल, वो 4.5 साल से ज़्यादा नहीं ली जा सकती है। अब हमारे देश में कई सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पे 5 साल की फीस लगती ही थी। उदाहरण के लिए देख लीजिए तमिलनाडु, केरला, पौंडीचेरी। अब यहाँ पे जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ थी, इनमें से भी ज़्यादातर 5 साल की फीस चार्ज करती थी। एनएमसी के इस नए नियम के बाद ये फीस अब 4.5 साल की हो जाएगी। ये उम्मीद अप्रैल में हमें जगा दी गई थी, लेकिन अब इसका जो इम्पैक्ट है वो दिखना शुरू हो चुका है। तमिलनाडु की स्टेट काउंसिलिंग वेबसाइट जो है, वहाँ पे आज एक नोटिस आई है। नोटिस बेसिकली एनएमसी वाली सेम टू सेम है। आप इसे एक्सेप्टेंस मान सकते हैं कि तमिलनाडु में प्राइवेट कॉलेजेस, कई सारे बेहतरीन प्राइवेट कॉलेजेस और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं तमिलनाडु में, तो वहाँ पे अब जो फीस है 5 साल की लगा करती थी, अब वो 4.5 साल की हो जाएगी। कितनी थी फीस? आप मैनेजमेंट कोटे की बात करें तो 13,50,000 रुपए प्रति वर्ष की फीस थी जो 5 साल तक देनी थी। वहीं कुछ कॉलेजेस में ये फीस 16,20,000 रुपए थी। सीएमसी वेलोर एक्सेप्शन है, वहां की फीस सिर्फ 56,000 रुपए प्रति वर्ष है। अब ये जो 5 साल की फीस थी इसे 4.5 साल कर दिया गया है। क्या डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी इसे मानेंगी? जी हाँ, मानना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे फिर से कॉलेजेस के पास एक मौका होगा कि वो 5.5 साल 5 साल की फीस को 4.5 साल की कर तो सकते हैं, लेकिन ईयरली फीस को बढ़ा के जो अपना लॉस है उसे मेकअप भी कर सकते हैं। हालांकि स्टेट काउंसलिंग के अंतर्गत जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनमें थोड़ा नियंत्रण होता है सरकार का, खासकर साउथ इंडिया में। ऐसे में तमिलनाडु के प्राइवेट कॉलेजेस में थोड़ी राहत मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। केरला में भी अगर ये लागू हो जाता है और फीस में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट वो नहीं करते हैं, तो फिर से केरला सबसे लोवेस्ट एमबीबीएस फीस वाला एक ऐसा ऑप्शन बनेगा जहां दूसरे राज्य के कैंडिडेट आके 40-45 लाख टोटल खर्च पे एमबीबीएस की पढ़ाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि ईयरली फीस तो सरकार कंट्रोल कर लेती है, लेकिन अदर चार्जेस जो हैं, जो हॉस्टल चार्जेस हैं, इन पे नियंत्रण थोड़ा कम है। तो कई बार छात्रों से उगाही भी होती है। तो कहीं पे भी आप कम फीस देखें तो पहले उसकी बारीकियां जांच लें कि एक्चुअल में वो आपके पॉकेट पे कितनी भारी पड़ने वाली है। अमृता कोची, जो कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, बहुत पॉपुलर है, इसने अपनी वेबसाइट पे अपडेट कर दिया है कि उनकी जो 25 लाख इंटू 5 ईयर की फीस थी, इसे अब 4.5 साल ही देना है। उम्मीद यह है कि धीरे धीरे जो दूसरे कॉलेजेस हैं वो भी अपनी फीस इस हिसाब से रिवाइज करेंगे और बढ़ा भी सकते हैं। तो जब सेशन शुरू होगा, जब काउंसलिंग शुरू होगी, तब इनकी असलियत खुल के सामने आएगी। लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ी सी यहाँ पे राहत फीस में मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे उठता है। आप में से कई सारे कैंडिडेट मुझसे पूछ भी रहे थे कि ये जो नियम है 2026-27 से लागू होगा या फिर इसका लाभ पुराने कैंडिडेट्स को भी मिल सकता है जो 3rd ईयर, 2nd ईयर या 2025 के एडमिशन में पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखिए, एनएमसी की जो नोटिस है उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा है कि ये कब से लागू होगा। उसमें ये बात मॉरलिटी के हिसाब से लिखी गई है कि 4.5 साल का जो कोर्स होता है
उसके लिए ही आप फीस चार्ज कर सकते हैं। जो इंटर्नशिप होती है उसमें पैसे देने होते हैं, आप जो भी पैसे दे रहे हैं वो और बात है, लेकिन आप उसके लिए फीस चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो डियर कैंडिडेट, अगर आप ऐसे किसी भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं जहां पे आपसे 5 साल या फिर इससे ज़्यादा की फीस मांगी जा रही है, तो आप इसकी शिकायत एनएमसी को कर सकते हैं। आप लीगल ग्राउंड के बेसिस पे एनएमसी की 7 अप्रैल वाली नोटिस के बेसिस पे चैलेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि एनएमसी ने स्पष्ट कह दिया है कि 4.5 साल की फीस लगनी है। तो इस नोटिस के हिसाब से भले ही आपका एडमिशन 3 साल पहले हुआ, 2 साल पहले हुआ हो, लेकिन आपके लिए भी जो एप्लीकेबल फीस है वो सिर्फ 4.5 साल होनी चाहिए। अब अगर इसको लेके कोई और नोटिस आगे एनएमसी दे देता है तो और बात है, लेकिन अभी के हिसाब से ये स्पष्ट है कि 4.5 साल से ज्यादा की एमबीबीएस की फीस किसी भी मेडिकल कॉलेज में नहीं लग सकती है। तो नीट काउंसलिंग से जुड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, काउंसलिंग की डीप एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।